वेलकम टू आर सक्सेस एकेडमी। इससे पहले वीडियो में जो हमने टॉपिक किया था वो था मैनेजमेंट के बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो। आज हम क्या करने वाले हैं, मैनेजमेंट के फंक्शंस या फिर जिसको हम कह सकते हैं मैनेजमेंट की प्रोसेस या मैनेजरियल प्रोसेस क्या है, आइए देख लेते हैं वो क्या है। तो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट या फिर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली क्या रहते हैं, जो हमने अभी लास्ट वीडियो में किया भी था। POSTC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो बेसिकली जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो हमको मैनेजमेंट करने के लिए इन्हीं पांचों स्टेप्स से होके गुजरना पड़ता है। सबसे पहले हमको कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है जिसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। उसके बाद हमको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, रिसोर्सेज है उनको जुटाना पड़ता है एक जगह पे, उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग हमारे को ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन रन करेगी जिस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली। लेकिन इसके बाद हम बात करेंगे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनकी। तो ह्यूमन रिसोर्सेज की भी जरूरत होती है। हम जब भी कभी मैनेजमेंट करते हैं तो उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाने के लिए हमको किसकी जरूरत होगी, स्टाफिंग प्रोसेस की। तो स्टाफिंग प्रोसेस के थ्रू हम ह्यूमंस हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाते हैं और उनको एक ऐसा सेटअप देते हैं, उनको एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर उनको प्लेस करते हैं। इसके बाद जो मेन काम आता है वो होता है डायरेक्टिंग। अब हमारे पास रिसोर्सेज दोनों तरह के आ चुके हैं, फिजिकल रिसोर्सेज भी और ह्यूमन रिसोर्सेज भी। हमारा काम इसके बाद क्या बच जाता है, उन रिसोर्सेज को यूज करते हुए उनको उनसे जो हमने प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंगली वर्क करवाना। तो वर्क करवाने का काम किस प्रोसेस के अंदर आता है, डायरेक्टिंग के अंदर। डायरेक्टिंग के अंदर हम जितने भी हमारे जो टूल्स हैं जिससे हम लोगों से काम लेते हैं उन सब का यूज करते हुए, उनको मोटिवेट करते हुए, उनसे कोऑर्डिनेशन करवाते हुए, उनसे हमारे जितने भी काम है वो करवाते हैं। इसके बाद लास्ट चीज क्या रह जाती है, कंट्रोलिंग। कि हम जो भी ये सब चीज करवाना चाहते थे, जो हमने प्लान किया था, एक्चुअल में डायरेक्टिंग में वही हो रहा है या नहीं हो रहा, वो सब चेक चलता रहता है। कैसे कि सबसे पहले कोई हम प्लान करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग जो फिजिकल रिसोर्सेज है उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, उनके अकॉर्डिंग ह्यूमन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, उन सबको आपस में डायरेक्ट करते हैं कि कैसे वो काम करें, और लास्ट में कंट्रोल करते हैं कि हमने जो भी चीज प्लान करी थी वो उसी वे से उसी अकॉर्डिंगली हो रही है या नहीं हो रही। तो अब हम इन सभी जो स्टेप्स है उनको एक डिटेल में पढ़ेंगे कि हर एक स्टेप पे क्या क्या काम करने होते हैं और हर स्टेप पे काम किस प्रकार से किस तरीके से होते हैं। इन सब स्टेप्स में सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, प्लानिंग। प्लानिंग के सबसे पहले हम करेंगे फीचर्स। प्लानिंग क्या है ये समझने के लिए, उसका नेचर समझने के लिए। तो प्लानिंग के सबसे पहले फीचर्स में क्या है कि ये एक गोल ओरिएंटेड चीज है। गोल ओरिएंटेड का मतलब ये एक एंड टारगेट के लिए काम करती है। हमारे को एक एंड टारगेट अचीव करना होता है तभी हम कुछ ना कुछ प्लान करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये एक लुकिंग फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है। मतलब जो भी प्लानिंग होगी वो हमेशा फ्यूचर के लिए की जाएगी। हम कभी भी पास्ट या प्रेजेंट के लिए प्लानिंग नहीं करते, हम आने वाले टाइम के लिए प्लान करते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम पे हम ये चीज करेंगे। इसके बाद तीसरी चीज होती है एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। मतलब कि रादर देन एक्चुअल डूइंग इट इज मोर थिंकिंग, कि हम असल काम करने के बजाय अभी सिर्फ उसके बारे में प्लान कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। तो ये एक दिमाग की प्रोसेस ज्यादा है रादर देन एक्चुअल में करने के। इसके बाद नेक्स्ट चीज है इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। कि प्लानिंग के अंदर हमको कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ अल्टरनेटिव्स मिलेंगे, यानी एक काम को करने के आपके पास विभिन्न विभिन्न तरीके हो सकते हैं। हम अपनी प्लानिंग के थ्रू ये डिसाइड करेंगे कि हमको वो काम किस एक तरीके से करना है। इसके बाद बात करते हैं कि प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है, यानी जो प्लानिंग है वो मैनेजमेंट के मेन फंक्शंस में से एक है। इसके बाद बात करते हैं कि ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्लानिंग आपने एक टाइम करी और वो खत्म हो गई, बल्कि ये एक लगातार चलने वाली क्रिया है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि हमेशा हमारे पास कुछ ना कुछ गुंजाइश बाकी होती है और इम्प्रूव करने के लिए। तो हमें उस और इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं बनाते रहना
चाहिए। इसके बाद बात आ जाती है कि ये एक ऑल परवेसिव एक्टिविटी है, यानी यूनिवर्सल एक्टिविटी है। मतलब कि आप प्लानिंग से अछूते नहीं रह सकते। किसी भी आप फील्ड में चले जाइए, आपको कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। इसके बाद बात करते हैं, ये एक फ्लेक्सिबल एक्टिविटी है। फ्लेक्सिबल एक्टिविटी का मतलब जरूरी नहीं होता कि आपने जो चीज प्लान करी आप सेम सर्कमस्टांसेस आए, सेम सब कुछ हो, बल्कि कुछ ना कुछ उसमें से डेविएशंस भी हो सकते हैं और आपको जो अपनी प्लानिंग है उसको कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबल बना के चलना होता है। जैसे कि आपने प्लानिंग के दौरान ही ये तय कर लिया कि अगर ए आइटम होती है तो मैं ये चीज करूंगा और अगर बी आइटम होती है तो मैं ये चीज करूंगा। मतलब आपने अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाया कि मैं चाहे ए हो चाहे बी हो, मेरे को अपना रास्ता पता होना चाहिए कि मेरे को कैसे चीजों को एग्जीक्यूट करना है, कैसे चीजों को चलाना है। लास्ट बात जो फीचर्स ऑफ प्लानिंग की है वो है डिजाइन्ड फॉर एफिशिएंसी, कि हम जब भी प्लानिंग करते हैं वो इस सोच से करते हैं कि हम अपने काम को एक और अच्छे तरह से एक बेहतर उपाय के जरिए कर पाए। तो ये बात करता है एफिशिएंसी की, कि हम जो काम कर रहे हैं वो और भी बेहतर तरीके से हो सके। तो ये बात हो गई फीचर्स ऑफ प्लानिंग। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ प्लानिंग की। तो आइए देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग क्या है। तो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, एस्टिमेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि हमको एक जो टारगेट है, जो हमारा एंड गोल है वो पता होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए कि अल्टीमेटली हमको करना क्या है, अचीव क्या करना है, पाना क्या है। ये डिसाइड करने के बाद कि हमारा एंड टारगेट क्या है, हमको एक प्लानिंग प्रमाइसेस डेवलप करना होता है। प्लानिंग प्रमाइसेस का मतलब है कुछ अनुमान लगाना रिगार्डिंग वेरियस थिंग्स, कि हमारी जो प्लानिंग होगी उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करना, बेसिकली कि ये चीज होगी, फिर वो चीज होगी, फिर ये चीज होगी। तो ये एक प्लानिंग प्रमाइस है, एक बेसिक सा एक स्ट्रक्चर तैयार करना कि हमारा जो कार्य है वो इस प्रोसेस से ऐसे ऐसे होगा। दूसरी चीज इसमें क्या आती है कि हमको जो वेरियस छोटी छोटी फोरकास्ट करनी होती है प्लानिंग प्रमाइस के अंदर, कि ये चीज ऐसे होगी, वो चीज ऐसे हो रही होगी, वो चीज ऐसे हो रही होगी। इन सब को करने के बाद हमारे पास जो मेन काम आता है वो ये होता है कि एक काम को करने के लिए जो हमने माना कि मान लीजिए हमको ए काम करना है, बी काम करना है, सी काम करना है, तो हमको जो ए काम करना है उस ए काम को करने के हमारे पास 3 या 4 या फिर उससे भी ज्यादा तरीके हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब उन तरीकों में से हमारे लिए सबसे बेस्ट कौन सा है, ये सोचना भी प्लानिंग के अंदर ही आता है। कि आपने अब पहले स्टेप बता लिए कि स्टेप क्या क्या हमको करने पड़ेंगे जो प्लानिंग प्रमाइस है उसके अंदर, फिर हमने वेरियस अल्टरनेटिव्स को और सिलेक्ट कर लिया कि क्या चीज कैसे करनी है। तो ये करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एक डेरिवेटिव प्लान आ जाएगा, एक बेसिक सा प्लान जो हमारा जो काम को करने का है वो हमारे पास डेवलप हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है कि उस काम को करने के लिए जो वेरियस लोग लगेंगे उनकी भी पोजीशन फिक्स करनी है, उनसे जो कोऑपरेशन है उसके लिए बात करनी है और पार्टिसिपेट उनको करवाना है। बेसिक सी बात, जो हमने प्लान बनाया उसके अंदर ह्यूमंस को फिट करना, ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज है उनको फिट करना, वो सब बातें इसमें आ जाती हैं। और लास्ट इसको रिव्यू और फॉलो अप करते रहना कि हमने जो प्लान बनाया है उसका लगातार निरीक्षण होना जरूरी है कि हमारा जो भी काम है वो उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। अब इसके बाद जो प्लानिंग में हमारे पास टॉपिक बचता है वो क्या आता है कि टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या है। तो जो टाइप्स ऑफ प्लानिंग है उनको हम अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कवरेज ऑफ एक्टिविटीज, कि किस तरह की एक्टिविटीज को हम कवर करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग जो प्लानिंग है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। उनमें से मेन 2 ही प्रकार बनते हैं हमारे पास। पहला है कॉर्पोरेट प्लानिंग, मतलब कि जहां पर हम पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिलेटेड जब हम प्लानिंग करते हुए चलते हैं तो उस चीज को क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट प्लानिंग।
जहाँ पर हमको जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो एंड गोल है, प्रॉफिट कैसे कमाया जाएगा, उसके बारे में प्लानिंग करते हैं कि हमको कहाँ से प्रोडक्शन है वो उसका सेटअप करना है, कहाँ से उनके लिए लोगों को लाना है, कहाँ से मटेरियल्स को लाना है, किस प्रकार से कंट्रोल करना है, किस प्रकार से हमको जो मार्केटिंग करनी है, किस प्रकार से और भी सब एक्टिविटीज जो बिजनेस की है वो करनी है। तो वो जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट प्लानिंग। दूसरी चीज आती है जो बाइफरकेटेड होती है, जो एक तरह से इन सब कॉर्पोरेट प्लान की जो एक एक पार्ट है उसकी एक डिटेल प्लानिंग होती है, वो होती है फंक्शनल प्लानिंग, जहां पर सिर्फ एक पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात की जाती है। कि जैसे हमने जो प्रोडक्शन है उस फंक्शन की अगर बात कर रहे हैं तो प्रोडक्शन फंक्शन के रिलेटेड सारी प्लानिंग करना इसके फंक्शनल प्लानिंग में आएगा। वहीं जब हम सारे अलग अलग तरह के फंक्शंस को एक कंबाइंड वे से लेते हैं और उनको ब्रीफली डिस्कस करते हैं तो वो किसके अंदर आता है, कॉर्पोरेट प्लानिंग के अंदर। इसके बाद जो हम प्लानिंग है उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट के हिसाब से कि हम जिस बारे में प्लान कर रहे हैं उस चीज का, जिसके बारे में हम कर रहे हैं उसका कितना महत्व है उसके अकॉर्डिंग। पहली चीज उसमें आती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बेसिकली एक वास्ट लेवल पे, एक इंपॉर्टेंट लेवल पे होती है, जहां पर जो हमारा जो प्लान करने के बाद रिजल्ट आता है उस चीज की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होती है, क्योंकि वो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन होने वाला होता है हमारा। इस चीज को समझने के लिए आपको स्ट्रेटेजिक डिसीजन और जो ऑपरेशन या टेक्टिक डिसीजन है उनके बारे में ज्यादा पता होना जरूरी है। तो वो जब हम अपनी आगे यूनिट्स करेंगे तो उसके अंदर इजीली आ जाएगा, तो वहां पर भी आपको ये और क्लियर हो जाएगा। दूसरे हमारे जो इसमें बेसिक बात कर रहे हैं, जो ऑपरेशनल डिसीजंस होते हैं, ऑपरेशनल प्लानिंग होती है, वो कब होती है? तो जो ऑपरेशनल प्लानिंग होती है वो उन चीजों के लिए होती है जो हमारे डे टू डे रूटीन की आइटम्स होती हैं, जो ऐसे डिसीजन होते हैं जो उतना महत्व नहीं रखते जितना कि स्ट्रेटेजिक रखते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम टाइम पीरियड इन्वॉल्व की, कि कितना टाइम पीरियड इन्वॉल्व है, उसके अकॉर्डिंग भी जो हमारी टाइप्स ऑफ प्लानिंग है वो अलग अलग हो जाती है। जैसे कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग और शॉर्ट टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो बहुत लंबे टाइम के लिए हम प्लान करते हुए चलते हैं। बेसिक से रूल इसमें रहता है, जो एक साल से ज्यादा होती है वो लॉन्ग टर्म मान लेते हैं, जो एक साल से कम होती है वो शॉर्ट टर्म मान लेते हैं। ये वैसे इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ये रूल वेरी कर सकता है। बेसिक सा डिफरेंस यही है यहाँ पर कि जो लंबे टाइम के लिए हम कुछ प्लान करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और जो बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं वो शॉर्ट टाइम प्लानिंग। इसके बाद बात आ जाती है अप्रोच की। तो अप्रोच में क्या रहता है कि हम ये चीज देखते हैं कि हम प्लानिंग किस अप्रोच के थ्रू कर रहे हैं। अब यहाँ पे अप्रोच क्या है कि एक तरीका, कि हमारी जो प्लानिंग करने का बेसिक सा तरीका क्या है। तो वो तरीके दो तरह के भी होते हैं। क्या क्या? एक तो होता है प्रोएक्टिव प्लानिंग और एक रिएक्टिव प्लानिंग। थोड़ा सा नाम से ही क्लियर हो रहा है। प्रोएक्टिव मतलब कुछ होने से पहले और रिएक्टिव मतलब कुछ होने के बाद। अब वो कुछ क्या है, कोई भी इवेंट हो सकता है। हम जो प्लानिंग है वो दो तरीके से होती है। एक तो हमको पता है कि हमको कोई ये इवेंट करवाना है, उसके लिए हम कुछ ना कुछ प्लान करें, कि हमको पता है कि 2 दिन बाद हमारे घर पे ये फंक्शन है, तो उसके लिए हमने कुछ ना कुछ तैयारी की, तो वो हो गया प्रोएक्टिव प्लानिंग। दूसरी चीज होती है रिएक्टिव प्लानिंग। हमारे घर पे अचानक से कुछ दिक्कत आ गई, कुछ हो गया, तो उसके बाद हमने प्लान किया कि इस दिक्कत से कैसे निपटा जाए, तो वो क्या हो गई, हमारी रिएक्टिव प्लानिंग। मतलब कि एक पर्टिकुलर इवेंट होने के बाद उसके आउटकम की तरह हमको कुछ ना कुछ प्लान करना पड़े, तो वो रिएक्टिव प्लानिंग। वहीं कुछ इवेंट होने से पहले हमको उस इवेंट की अकरेंस इंश्योर करने के लिए जो भी एक्टिविटीज करनी पड़े, जो प्लानिंग करनी पड़े, वो प्रोएक्टिव प्लानिंग। इसके बाद बात करते हैं डिग्री ऑफ फॉर्मलाइजेशन, कि कितनी फॉर्मल हम जो प्लानिंग एक्टिविटी है उसको कंडक्ट करने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग जो डिफरेंस है प्लानिंग के वो कौन से बनते हैं, फॉर्मल प्लानिंग और इनफॉर्मल प्लानिंग। ये आगे जब हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अभी इस वीडियो में करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास मेन टॉपिक आता है वो कौन सा आता है, कि जो हमारी लेवल्स ऑफ प्लानिंग है वो कौन से हैं। तो लेवल ऑफ प्लानिंग देख लेते हैं। तो लेवल ऑफ प्लानिंग के अंदर बेसिकली ये आता है कि हमारे जो प्लानिंग की स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट जो प्लानिंग करती है वो कौन सी होती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट कौन सी करती है वो कौन सी होती है, और लोअर लेवल मैनेजमेंट करती है वो कौन सी टाइप की प्लानिंग
होती है। तो जो टॉप लेवल करती है वो होती है लॉन्ग रेंज के प्लान। बेसिकली जो दूर के प्लान, लॉन्ग रेंज के प्लान होते हैं, वही जो हमारी टॉप मैनेजमेंट है वो बनाती है। और वो किस तरह के होते हैं? वो स्ट्रेटेजिक प्लान होते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लान हमने अभी डिस्कस भी किया, जो हाई इंपॉर्टेंस के होते हैं। मतलब कि ये डिसीजन ऐसे होते हैं कि बहुत ही मेजर लेवल्स के होते हैं, जैसे कि आपने ये ऑर्गेनाइजेशन का ये पार्ट रन करते रहना है या नहीं रहना। ये मतलब इतनी हाई इंपॉर्टेंस के होते हैं, जिसमें फाइनेंस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को एकदम से इन्वॉल्व किया जाता है, या इस तरह की जो भी चीजें होती हैं वो होती हैं। इसके अंदर बेसिक पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो प्लान्स है वो उनकी हम बात करेंगे। यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स होते हैं उसके अंदर हम मेन बात करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो डिसाइड करेंगे, हमारा जो मिशन, विजन, इन सब चीजों की हम ज्यादा बात उनमें करते हैं। जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं उनको लेने की बात करी जाती है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के क्या क्या काम होते हैं? जैसे कि जो मीडियम रेंज के प्रोजेक्ट हैं, जो ज्यादा दूर के नहीं है, जो थोड़ी टाइम के प्रोजेक्ट हैं, उनकी जो बात की जाती है वो मीडियम रेंज में होती है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन देखे जाए तो क्या लॉन्ग रेंज कौन सी आएगी? जो 5 साल से ज्यादा के होंगे वो। मीडियम रेंज में क्या आएगा? 1 से 5 साल के बारे में। और शॉर्ट रेंज में क्या आएगा? 1 साल के अंदर अंदर के एक्टिविटीज के बारे में जब हम प्लान करते हैं उनका। तो मीडियम रेंज में कौन कौन से प्लान्स होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान्स बनते हैं बेसिकली इसके अंदर। तो वो किससे रिलेटेड हो सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशन से, उनको मोटिवेट कैसे करना है लोगों को, उससे, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल से। तो बेसिक इन टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग है वो हम करते हैं। इसके बाद बात आ जाती है ऑपरेशनल प्लान्स। ऑपरेशनल प्लान्स कौन मैनेजमेंट करती है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। कि हमको ये पता लग गया कि स्ट्रेटेजिक वाले में हमको ये पता लगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर किस टाइप की मेजर जो हमने जो यूनिट्स है उनको एस्टेब्लिश करके रखना है, किस टाइप को नहीं रखना। फिर उनके जो मीडियम रेंज ऑब्जेक्टिव्स है उनको हमने डिसाइड किया मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने। और पर्टिकुलर एक एक एक्टिविटी को कैसे कैसे परफॉर्म करना है उस चीज की बात करेगी लोअर लेवल मैनेजमेंट की। जो ऑपरेशनल प्लान्स बनाती है, जो बिल्कुल छोटे लेवल के होते हैं, जिनमें हम किसकी बात करते हैं? रूल्स की बात कर रहे होते हैं, मेथड्स की बात कर रहे होते हैं, प्रोसीजर्स की बात कर रहे होते हैं। तो ये बात हो गई लेवल्स ऑफ प्लानिंग की। इसके बाद जो हमारा प्लानिंग के अंदर लास्ट टॉपिक बचता है वो कौन सा है? कि हमारे जो टाइप्स ऑफ प्लान के होते हैं, हमने अभी पहले किया था टाइप्स ऑफ प्लानिंग कौन सी होती है। प्लानिंग के दौरान जो आउटकम होता है वो क्या बनता है? प्लान बनता है। प्लान भी हमारे अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले बात कर लेते हैं जो 3 हमारे पास सबसे मेजर जो ऐसी चीजें होती हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस को डिफाइन करती हैं, कि उसका अस्तित्व किस चीज के लिए है, कैसे है, क्यों है, उस चीज को जो चीजें बताती हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो उनमें सबसे पहले हमारे पास है विजन। विजन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो ये बताती है कि जो हमारा जो एंड टारगेट है वो एक्चुअली में क्या है, कि हम अपने आप को किस पोजीशन पे, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आप अपने आप को किस पोजीशन पे देखना चाहती है। दूसरी बात करते हैं हम मिशन की। मिशन बेसिकली डील करता है द पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस वाली चीजों से, कि किस लिए ऑर्गेनाइजेशन आपने सेटअप करी थी, या फिर आप मेजर जो एक्टिविटी है उसकी बात कर रहे होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती है मिशन के अंदर। इसी से रिलेटेड चीज है गोल्स। तो गोल्स कौन से होते हैं? जो हम हमारे जो टारगेट्स होते हैं उन्हीं की बात करते हैं गोल्स के अंदर। गोल्स, तो जो गोल्स हैं वो बात करते हैं जो हमारे एंड टारगेट होते हैं उनकी। ये थोड़े से वेग होते हैं rather than बिल्कुल स्पेसिफिक होने के बजाय। जैसे कि हमारा गोल ये हो सकता है कि हमको एक बहुत अच्छे इंसान बनना है। इसी से रिलेटेड जो हमारे पास स्टैंडिंग प्लान के अंदर पहली चीज आ रही है वो है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स और गोल लगभग सेम होते हैं, बस जो एक डिफरेंस होता है उनके अंदर ये होता है मेजरेबिलिटी का, कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो मेजर करने योग्य होते हैं, मतलब हम उसको एक किसी भी मेजरेबल टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। वहीं जो गोल्स होते हैं वो अनमेजरेबल होते हैं, विदाउट एनी लिमिट्स होते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि हमारा गोल हो सकता है कि हमको एक बहुत अच्छा इंसान बनना है। अब इंसान की कोई लिमिट नहीं है अच्छे इंसान की, कि किस पैरामीटर्स पे हम ये बोल सकते हैं कि ये एक अच्छा इंसान है। हाँ, हम जनरलाइज फैक्टर्स उससे डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये पर्टिकुलर पर्सन में ये कैरेक्टरिस्टिक होगी तो वो एक अच्छा इंसान होगा या नहीं होगा। तो जो गोल होते हैं वो बहुत ही वेग काइंड के होते हैं, कुछ स्पेसिफिक सा मेंशन नहीं होता। वहीं जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि इसी से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है किसी पर्सन का, कि मैं कभी भी
झूठ नहीं बोलूंगा। तो झूठ ना बोलना एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज है, उसको आप मेजर कर सकते हैं कि ये पर्सन झूठ बोलता है या नहीं बोलता है। वो अच्छे इंसान की ही कैरेक्टरिस्टिक में भी आता है। गोल वही है दोनों का कि वो अच्छा इंसान बन रहा है उसके थ्रू भी और उसके थ्रू भी, बट जो वो चीज को स्पेसिफाई करते हुए चल रहा है, बिल्कुल पर्टिकुलर एक लिमिट्स के अंदर बताता है, तो वो चीज होती है। इसके बाद जो हमने अभी स्टैंडिंग प्लान्स डिस्कस नहीं किया अलग से, उसकी बात कर लेते हैं कि स्टैंडिंग प्लान्स और ऑपरेटिंग प्लान्स कौन कौन से होते हैं। स्टैंडिंग प्लान्स तो इस तरह के होते हैं जो एक बार ऑर्गेनाइजेशन में बना लिए जाते हैं और उनको बार बार यूज किया जाता है, रिपीटेड यूज होते हैं। वहीं जो ऑपरेटिंग प्लान्स होते हैं वो सिंगल यूज प्लान्स होते हैं कि हमको कोई एक एक्टिविटी करनी थी, उससे करने से पहले हमने प्लान बनाया उसके लिए और वो उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर लिया, उसके बाद वो प्लान वहीं पे समाप्त हो जाता है। तो जो स्टैंडिंग प्लान्स है उसका हमने ऑब्जेक्टिव कर लिया है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि पॉलिसीज क्या होती हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कुछ ऐसे नियम होते हैं जो फिक्स होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से डील करने के लिए कुछ तरीके पहले से इवॉल्व करके रख लिए, उनको हमने एक स्टैंडिंग प्लान बना के रख लिया कि हाँ हमारे पास जो इस तरह की सिचुएशंस है उसको डील करने के लिए हमारी ये पॉलिसीज हैं। तो उनको डील करने के लिए जो हमारे एक क्विक सॉल्यूशंस होते हैं, एक गाइडिंग टूल होता है किसी मैनेजर के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलिसीज बोलते हैं। इसी तरह की एक चीज आती है प्रोसीजर्स एंड मेथड्स। तो वो तो बात कर रहा था एक पर्टिकुलर सिचुएशन की, यहाँ पर हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर एक्टिविटी की कि हमको ये पर्टिकुलर एक्टिविटी जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करनी है तो इस पर्टिकुलर स्टेप्स के थ्रू परफॉर्म करनी है। तो वो बात करता है प्रोसीजर की। हमको बार बार प्लान करने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास ये एक्टिविटी आ रही है हम क्या करें। हम एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर उसका बना के रख सकते हैं कि जब भी हमको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी तो हम ये प्रोसीजर लगा देंगे। इससे हमारा जो प्लानिंग का टाइम है वो बार बार नहीं खर्च होगा, हमारे जो टाइम है प्लानिंग का वो बच जाएगा। इसी से रिलेटेड होते हैं रूल्स। रूल्स बेसिकली जो स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ थिंग्स होती है उस चीज की बात करता है कि हम जो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन करने के लिए कुछ रूल बना के रख लेते हैं एज एन कॉशन जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं। मान लीजिए आप प्लानिंग कर रहे थे तो आपने अनुमान लगाया कि हाँ ये दिक्कत आ सकती है, तो वैसी दिक्कत ना आए, उन दिक्कतों को ना आने देने के लिए हम जो कुछ ऐसे रूल्स बना के रख देते हैं कि बार बार हमको उन दिक्कत का सामना ना करना पड़े। प्लानिंग में बार बार उन दिक्कत से निपटने के लिए कुछ ना कुछ उस चीज का ध्यान ना रखना पड़े हर बार, तो उसके लिए पहले से ही कुछ रूल्स बना के रख दिए जाते हैं। मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन कोई एक है, उसके अंदर ये रूल बना दिया कि आप वहां पर स्मोकिंग नहीं कर सकते। तो हमने ये प्लान किया कि मान लीजिए हमको जो फायर सेफ्टी है वो उसको रखना है, तो हम हर बार अपनी प्लानिंग के अंदर उसको इन्वॉल्व करें उस चीज के बजाय हमने ये एक रूल ही बना के रख दिया कि यहाँ पर हम स्मोकिंग नहीं कर सकते, यहाँ पर इस टाइप की आइटम नहीं ला सकते। तो वो एक कुछ ऐसे रूल बन गए जिससे हमारी जो फायर सेफ्टी है वो एश्योर्ड हो गई। या फिर हमने कुछ ऐसा रूल बना के रख दिया कि फायर एक्सटिंग्विशर्स लगेंगे ही लगेंगे, या फिर इतने टाइम बाद फायर एक्सटिंग्विशर्स की जो चेकिंग होगी वो होगी ही होगी। तो ये क्या एश्योर करते हैं कि जो हमारी एक्टिविटीज है वो इस तरीके से हो रही है कि हमारा जो डेंजरस सिचुएशंस हैं, जो हमारी अनफेवरेबल सिचुएशन है, उनको अवॉइड किया जा सके हमारी प्लानिंग के टाइम पे। लास्ट चीज है हमारी स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी भी कुछ ऐसे तरीके होते हैं कि हमको ये एक्टिविटी करने के लिए या ये टारगेट लेने के लिए इन पर्टिकुलर तरीकों से हमारे जो काम है उसको करेंगे या ये एक्टिविटी करेंगे तो हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमारे प्लान्स आते हैं वो कौन से आते हैं, ऑपरेटिंग प्लान्स आते हैं। तो वो कौन से प्लान्स होते हैं जो सिंगल यूज के होते हैं कि एक बार एक काम हुआ उसके बाद प्लान वहीं पे खत्म। उनमें सबसे पहला क्या है, प्रोग्राम। प्रोग्राम किसके लिए होता है कि हमने कोई इवेंट करना है तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं कि जो पर्टिकुलर इवेंट है वो इस पर्टिकुलर तरीके से होगा। टाइम टेबल बनाना, एक्टिविटीज का जो खाका तैयार करना कि ये एक्टिविटी किस किस तरह से कब कब होगी, उसके लिए रिसोर्सेज को अरेंज करना। तो ये सब चीजें किसमें आ जाती है, प्रोग्राम के अंदर आ जाती है। तो वो एक सिंगल यूज आइटम है कि जब वो इवेंट होना होगा तो हमको वो प्रोग्राम फिर से बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज आती है उसमें बजट। बजट बेसिकली किसकी बात करता है कि जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी चीज के लिए, किसी एक एक्टिविटी के लिए, उसकी बात करता है। जैसे वही पर्टिकुलर इवेंट की ही बात कर लेते हैं तो उसमें जो क्या क्या करना है वो तो हम किस में डिसाइड करेंगे, उस चीज के प्रोग्राम के अंदर। अब उन पर्टिकुलर चीजों को करने के लिए जो पैसा कहाँ कहाँ खर्च होगा, जो रिसोर्सेज लगेंगे, तो बजट में डिसाइड करते हैं उस चीज को। इसके बाद बात आ जाती है प्रोजेक्ट की। जो बेसिक से डिफरेंस होता है प्रोजेक्ट और प्रोग्राम के अंदर वो ये रहता है कि जो प्रोग्राम्स होते हैं वो एक इवेंट को कंडक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं
और जो प्रोजेक्ट होते हैं वो कुछ एक सेट ऑफ एक्टिविटीज को जिनके थ्रू हमारा कुछ एक पर्टिकुलर गोल अचीव होने वाला है उनको कंडक्ट करने के लिए जब हेल्प करते हैं। बाकी लगभग प्रोजेक्ट और प्रोग्राम सेम ही होते हैं। लास्ट चीज हमारे पास इसमें होती है टारगेट्स। एक बार यहाँ पर हम जो तीनों हमारे जो पॉइंट्स थे, गोल, जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट है, उनको क्लियर कर लेते हैं कि गोल्स तो बहुत ही वेग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जब उन चीजों के अंदर कुछ स्पेसिफिकेशन आ जाती है तो वो बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव, और जब बिल्कुल उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज इन्वॉल्व हो जाती है तो वो बन जाते हैं टारगेट। तो ये तीनों के अंदर डिफरेंस होता है, तो इस चीज को कंसीडर करते हुए चलिएगा। लीजिए एक नया एग्जांपल लेते हैं कि हमने अपनी जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ानी है, तो ये तो हमारा हो गया गोल। अब हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो उसमें बहुत ही स्पेसिफिक चीज के अंदर चले जाएंगे कि हमने अपनी सेल्स को काफी ज्यादा बढ़ाना है बाय द एंड ऑफ दिस टाइम, तो वो हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव। और टारगेट के अंदर क्या बात करेगा, बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर्स पे आ जाएगा कि हमको अपनी सेल्स को इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है या फिर इतने % से बढ़ाना है, तो वो चीज हमारा हो जाएगी टारगेट। इसी के अलावा एक और हमारे जो टाइप्स ऑफ प्लान्स होते हैं वो कौन से होते हैं, कंटीजेंसी प्लान्स। कंटीजेंसी प्लान्स बेसिकली सिचुएशनल प्लान्स होते हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन आई तो उसके अंदर हमने उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो प्लान बनाया वो कंटीजेंसी प्लान होता है कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हमने ये प्लान बना के रखा है, जब भी उस टाइप की कोई सिचुएशन आएगी तो तभी वो प्लान यूज में लिया जाएगा। तो ये तो बात हो गई हमारी प्लानिंग की। यहाँ पे हमारा जो प्लानिंग का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई हम मैनेजमेंट में प्लानिंग कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है, ये यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा।